डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट आपको दिए गए हैं। हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है आपको 140। तो हम 140 के गुणनखंड करेंगे। तो आप लिखेंगे 140, हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे आ जाएगा। फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, एक यहाँ को आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। इसी प्रकार अब आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो इस प्रकार से आपके 140 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाएगा। अब आप सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 156। तो आप इससे 156 को काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ का एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6 और यहाँ का एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 निम 18। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर आप 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे वो होंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आप थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 3825। तो अब आप 3825 को काटेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ को आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ये आपका कट जाएगा। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये आपका हो जाएगा। फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ये हो जाएगा। अब आप इसको 5 से फिर काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब आप इसको 17 से काटेंगे तो ये 17 एकम 17 आपका कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये 3 पार्ट सोल्व हो गए हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है 5005। तो देखिए 5005 किस प्रकार काटेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 0 0 ऐसे आ जाएगा 5 एकम 5। अब आप इसको 7 से काटेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 3 यहाँ का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 यहाँ को आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब आप इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 तिया 33। अब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो इस प्रकार 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे वो होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है 7429। तो देखिए इसको किस प्रकार हम काटेंगे। तो ये हो जाएगा 7429। सबसे पहले आप इसको 17 से डिवाइड कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपका बचेगा 4 3 7। इसी प्रकार फिर आप इसको 19 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आपका 23 बार कट जाएगा और फिर आप इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 एकम 23। तो डियर स्टूडेंट्स, 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। नंबर 2 में आपको दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 26 और 91। तो चलिए हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 26 को जब आप
काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर आप इसको 13 से काट दीजिए तो ये 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं वो होंगे 2 गुणा 13। इसी प्रकार अब आप 91 को काटेंगे तो 91, और सबसे पहले आप इसको 7 से काट लीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 यहाँ को आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब आप इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो होंगे 7 गुणा 13। अब हम इनका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसका HCF देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो HCF बराबर होगा, HCF में आपको यह बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी संख्याओं के गुणनखंड आपने किए हैं उन दोनों संख्याओं में जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो HCF में लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 26 के गुणनखंड जब हमने करे हैं तो वहाँ पर भी 13 आ रहा है, और 91 के गुणनखंड जब हमने करे हैं तो वहाँ पर भी 13 आ रहा है। तो इस सवाल का जो HCF होगा वो 13 होगा। इसी प्रकार अब आप इसका LCM निकालेंगे तो LCM बराबर होता है डियर स्टूडेंट, दोनों ही गुणनखंडों में जिसका जोड़ा बनेगा वो भी लिखा जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो भी लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 को भी लिख लीजिए, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 7 को भी आप लिख लेंगे, और इसी प्रकार 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है तो 13 का जोड़ा बन रहा है तो 13 को भी आप लिख लेंगे। जब आप इन सब की गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, और जब आप 14 की गुणा 13 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 182 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने HCF और LCM दोनों ही ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM, तो हमें इसकी जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं आपको कौन कौन सी दी गई हैं? पहली संख्या आपको 26 दी गई है, दूसरी आपको 91 दी गई है। तो आप लिखेंगे 26 इंटू 91 इजिकल टू HCF जो आपने निकाला है वो आपने निकाला है 13, और LCM जो आपने निकाला है वो 182 निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि इनका हल बराबर आता है या नहीं। तो देखिए जब आप 26 की गुणा 91 से करेंगे तो यह आएगा आपका 2366। इसी प्रकार जब आप 13 की गुणा 182 से करेंगे तो इसका भी आएगा 2366। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइडों के आंसर बराबर निकल कर आए हैं, और आपको यही चेक करना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, कि हमको यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 510 और 92। तो चलिए अब इसके हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 510 को फैक्टर में कर लेते हैं। तो आप इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ का एक इधर आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको 5 से काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब आप इसको डियर स्टूडेंट्स 3 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 यहाँ को आ जाएगा 3 सत्ते 21। इसी प्रकार अब आप इसको 17 से काटेंगे तो ये आपका 17 एकम 17 हो जाएगा। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब आप 92 को काटेंगे तो देखिए 92 2 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, और यहाँ का एक इधर आ जाएगा तो 2 छेंग 12। फिर आप इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर आप इसको 23 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 एकम 23। तो इस प्रकार 92 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों के ही फैक्टर निकल कर आ चुके हैं। अब हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए
जब आपको HCF निकालना होता है तो आपको ये देखना होता है कि दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 दो बार आया है, तो 1 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है डियर स्टूडेंट जिसका जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए इस सवाल का जो HCF होगा वो 2 होगा। अब आप देखिए, जब आप LCM निकालेंगे तो LCM जब आप निकालेंगे तो LCM निकालते समय ये देखना होता है कि कौन सी संख्या कहाँ पर ज़्यादा बार आई है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो संख्या का जोड़ा बन रहा है वो भी लिखा जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो भी लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एक बार आया है और यहाँ पर 2 दो बार आया है, तो ज़्यादा वाला आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक बार आया है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो आपको 3 को भी लिखना है। इसी प्रकार यहाँ 5 एक बार है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो आपको 5 को भी लिखना है। यहाँ पर 17 है लेकिन यहाँ 17 नहीं है, तो आपको 17 को भी लिखना है। और यहाँ पर 23 है, यहाँ 23 नहीं है, तो आपको 23 को भी लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से 23,460 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के HCF LCM दोनों ही ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, तो जांच करने के लिए आप पहले सूत्र को लिख लेंगे। सूत्र है आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दो संख्याएं जो आपको दी गई हैं वो दी गई हैं 510 और 92। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 510 गुणा 92 इजिकल टू में HCF जो आपने निकाला है वो है 2 और LCM आपने निकाला है 23,460। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आपको यहाँ से 46,920 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप 2 की गुणा 23,460 से करेंगे तो यहाँ से भी आपका 46,920 निकल कर आएगा। तो देख सकते हैं आप कि दोनों ही पक्षों के जो आंसर हैं वो बराबर निकल कर आए हैं। तो आपको यही जांच करना था कि दोनों के आंसर बराबर आते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, यहाँ का एक इधर आ जाएगा 2 6 12 और यहाँ का एक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और फिर हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7। अब आप 54 जो आपको दिया गया है उसको काटेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 निम 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। तो इस प्रकार 54 के जो गुणनखंड आएंगे वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF में आपको ये देखना होता है कि किस संख्या का जोड़ा दोनों तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 4 बार आया है और यहाँ पर 2 एक बार आया है, तो मतलब इस 1 2 का जोड़ा इधर के 1 2 से बनेगा। तो मतलब आपको ये 2 यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 3 बार आया है और यहाँ पर 3 एक बार आया है, तो इस 1 3 का जोड़ा इधर वाले 3 के साथ बनेगा, तो यह आपका हो जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका जोड़ा बन रहा है।
अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6। तो इसका HCF आपका 6 निकल कर आएगा। अब आप इसका LCM ज्ञात करेंगे तो LCM बराबर होता है आपका, डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालते समय आपको ये देखना होता कि कौन सी संख्या कहाँ पर अधिक बार आई है। तो देखिए यहाँ पर 2 4 बार आया है और यहाँ पर 2 1 बार आया है, तो आपको ज़्यादा वाली संख्या लिखनी होती है। तो ज़्यादा जो है आया है 4 बार आया, तो आपने 4 बार यहाँ पर लिख लिया है। 3 यहाँ पर 3 बार है और 3 यहाँ पर 1 बार है, तो ज़्यादा वाला आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 7 1 बार आया है और यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये आपका 7 भी लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3024 निकल कर आएगी। अब आपको इसकी जांच भी करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याएं आपको दी गई हैं 336 और 54। इसी प्रकार LCM आपने निकाला है 3024 और HCF आपने 6 निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 336 की गुणा 54 से करेंगे तो यहाँ से आपका 18,144 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप 3024 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ से आपका 18,144 निकल कर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्षों के जो आंसर आए हैं वो एक जैसे निकल कर आए हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, अर्थात आपको यही सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों ही पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको 12, 15 और 21 संख्याएं दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 12 को आप 2 से काट लीजिए, तो 12 को काटेंगे तो 2 6 बार कटेगा, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। तो 12 के जो फैक्टर आपके निकल कर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार अब आप 15 को काटेंगे तो देखिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं आपके वो हैं 3 गुणा 5। इसी प्रकार अब आप 21 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 21 के जो फैक्टर आपके निकल कर आए हैं वो हैं 3 गुणा 7। अब आपको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, तो HCF जब आप इसका निकालेंगे तो HCF में डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताया गया है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी के गुणनखंडों में आपको जो संख्या समान होती है, जिसका जोड़ा बनता है, वो संख्या लिखी जाती है। तो देखिए आप यहाँ पर 3 एक बार आया है, यहाँ पर भी 3 एक बार आया है और यहाँ पर भी 3 एक बार आया है। तो 3 का जोड़ा सभी में बन रहा है। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो 3 होगा। अब आप LCM निकालेंगे इसका। तो देखिए LCM किस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए LCM, जब आप इसका LCM निकालेंगे तो LCM के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन सी संख्या तीनों ही जोड़ों में ज़्यादा बार आई है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो आया है वो 2 बार है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, LCM में जिसका जोड़ा बनता है वो भी लिखा जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखा जाता है। देखिए 3 का जोड़ा सब जगह बन रहा है तो 3 को भी लिख लीजिए, और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है 5 को भी लिखेंगे, और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 7 को भी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इसका 420 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 17,
23 और 29। आपको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप 17 को डिवाइड करेंगे तो 17 तो किसी से कटता नहीं है, तो 17 के जो गुणनखंड होंगे वो 17 गुणा 1 होंगे। इसी प्रकार जब आप 23 के गुणनखंड करेंगे तो 23 भी किसी से नहीं कटता है, तो उसके गुणनखंड होंगे 23 गुणा 1। इसी प्रकार 29 भी किसी से नहीं कटता है, तो 29 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 29 गुणा 1। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी का गुणनखंड होता है। अब आप इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ये देखना होता है कि तीनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या समान है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 1 सभी जगह आया है, तो यहाँ पर जो HCF होगा वो आपका 1 होगा। अब आप LCM निकालेंगे। तो LCM में डियर स्टूडेंट्स आपको ये देखना होता है कि कौन सी संख्या का जोड़ा बन रहा है, आपको वो भी लिख होती है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है आपको वो भी लिखनी होती है। तो देख सकते हैं आप 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप 17 को भी लिखेंगे, 23 का जोड़ा नहीं बन रहा है आप 23 को भी लिखेंगे, और 29 का जोड़ा नहीं बन रहा है आप 29 को भी लिखेंगे, और 1 का जोड़ा बन रहा है तो आप 1 को भी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 17, 23, 29 और 1 की गुणा आपस में कर लेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 11339 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले आप 8 के फैक्टर कर लीजिए। तो इसको आप 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप 9 को काट लीजिए। तो जब 9 को आप काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जो 9 के फैक्टर निकल कर आए हैं वो हैं 3 गुणा 3। फिर आप इस 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 25 के जो फैक्टर होंगे वो 5 गुणा 5 होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM में आपको ये देखना होता है कि किसका जोड़ा बन रहा है वो भी लिखना होता है, और किसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो भी लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 को आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर 3 नहीं है, तो आपको 3 को भी लिखना है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है फिर भी। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन आपको 5 को भी लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो आपकी संख्याएं ये निकल कर आई हैं, इन सभी का जब आप गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर यहाँ से आपकी वैल्यू 1800 निकल कर आएगी। अब आप इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, HCF में आपको ये देखना होता है कि किसका जोड़ा बन रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ वही संख्या लिखनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर और यहाँ पर 3 नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर और यहाँ पर 5 नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ये बताया है कि एक जो होता है वो सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो 1 क्योंकि सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 306 और 657 का HCF 9 आपको दिया गया है, और आपको LCM ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र क्या है आपका? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF।
डियर स्टूडेंट, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या आपको 306 दी गई है और दूसरी आपको 657 दी गई है। तो देखिए, आपको यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप एलसीएम को रोक लेंगे और एचसीएफ को आप इस संख्या के नीचे भेजेंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो अब आप देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं आपको 306 और गुणा 657 और नीचे आपको एलसीएम में 9 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 9 से इसको 657 को काटेंगे तो देखिए 9 सत्ते 63 और 2 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। तो यहाँ से आपके बचेगा 306 और गुणा 73। जब आप 306 और 73 की गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका 22,338 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो आप यहां पर लिखेंगे, यदि 6 की पावर n के इकाई अंक शून्य है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, परंतु 6 की पावर n इजिकल टू, जब आप 6 के गुणनखंड करेंगे तो यहां पर होगा 2 गुणा 3 की पावर n, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 की पावर n के यह मात्र अभाज्य गुणनखंड हैं। इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी गई हैं और आपको ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एक तरफ हम लिखते हैं भाज्य संख्याएं और एक तरफ हम लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है, आपको 15 दिया गया है और आप इसको काट लीजिए
सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 15 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे आपके 3 गुणा 5। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो 15 है ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कटेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, 15 जो है वो खुद 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 जो कटेगा वो 4 संख्याओं से कट सकता है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मान लीजिए आपको यहां पर आपको 5 दिया गया है और जब आप इसको 5 को काटेंगे तो आप काटेंगे 5 एकम 5। तो 5 के जो गुणनखंड निकल कर आएंगे वो होंगे आपके 5 और गुणा 1 खुद भी होगा। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं के और 1 के अलावा और भी अन्य संख्याओं से कट जाएं। और अभाज्य संख्याएं जो वो होती हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से ना कटें। अर्थात जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको पहली संख्या दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो यहां से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लस के बाद यहां भी 13 लिखा हुआ है, प्लस से पहले इधर भी 13 लिखा गया है। तो यहां से आप 13 कॉमन ले लीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस यहां से आप 13 कॉमन लेंगे तो 1 यहां से आपका बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 13। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 7 की गुणा 11 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 77 और प्लस का यहाँ पर आपका 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 77 को आप 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 78 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या हमको दी गई है इसके 2 गुणनखंड निकल कर आए हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप पहले वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। अगला वाला प्रश्न आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम देखेंगे। दिया गया है आपको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस में आपका 5 लिखा है। आप यहां से देखिए 5 इस तरफ भी लिखा हुआ है और प्लस के बाद 5 इस तरफ भी लिखा गया है। तो आप यहां से 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहां से आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का यहां से आपका 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू, जब आप इन सभी नंबर्स की गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1008 और प्लस का 1 यहाँ पर आपका लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू, जब आप 1008 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 1009 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके भी 1 के अलावा 2 गुणनखंड और आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी यही लाइन लिखेंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों ही पार्ट सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपको एक वृत्ताकार पथ दिया गया है और यहाँ पर मान लीजिए सोनिया और रवि एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो वह कितने समय बाद पुनः इसी स्थान पर पुनः वापस मिलेंगे? तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। इसी प्रकार आप लिखेंगे, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 18 और 12 का यहाँ पर लासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको लिखना होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर, हमको एलसीएम निकालना है डियर स्टूडेंट्स 18 और 12 का। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम 18 और 12 को पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप 18 को काटेंगे तो यहाँ पर 18 के फैक्टर इस प्रकार हो जाएंगे, आपका 2 निम 18, फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 3 ही कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार अब आप 12 के फैक्टर कीजिए, तो इसको आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से 12 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3। तो आपको यहाँ पर इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे एलसीएम बराबर, डियर स्टूडेंट, जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको दोनों ही गुणनखंडों में ये देखना है कि कौन सी संख्या कहाँ पर अधिक बार आई है। तो आप देखिए, यहाँ पर 2 एक बार आया है और यहाँ पर 2 बार आया है, तो आप ज़्यादा वाली संख्या को लिखेंगे। इसी प्रकार 3 यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 3 एक बार आया है, तो आप ज़्यादा वाली संख्या को लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो अर्थात 36 मिनट के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।